जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदीगंज वाले और ये है आपके लिए क्लास 9th। ठीक है, आज से हम क्लास 9th या कहिए कि एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो लगातार चलेगा। जैसे इससे पहले आप देख रहे होंगे अक्षय सर नारदीगंज वाले, एक और मेरा चैनल है, उस पर हम क्लास 10th और क्लास 12th का वीडियो अच्छा खासा बना दिए। इतना बना दिए कि 12th में तो तकरीबन 90 नंबर वहीं से लड़ा। उसके बाद 10th में देखो 14 फरवरी को एग्ज़ाम है, क्या होता है फिर पता चलेगा। मेरे हिसाब से 100 नंबर वहीं से आएगा। अब हमको लगा चलो कुछ 9th के लिए भी कर लिया जाए, क्योंकि 9th वाले जो बच्चे होते हैं उनका रिज़ल्ट मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि अगर 9th नहीं अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये तो बेस है, अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो 10th में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमको लगा कि 10th में जाने के बाद कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी उसको मैथ कमांड नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि 9th में बहुत सारा चीज़ है, जैसे फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, मतलब गुणनखंड है, हर का परिमीकरण है, रियल नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में, नियामक ज्यामिति के। यानी 9th को कहा जाता है कि 9th अगर भाग 1 है तो 10th भाग 2 है। और अधिकांश स्टूडेंट 9th को मन से नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा कहना 9th को बोझ लेके मत पढ़ो। थोड़ा सा 5 मिनट आपको भाषण लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद नहीं लगेगा। आपको 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो हम बनाकर डेली प्रोवाइड कर देंगे, उससे भी कम, 5 मिनट 10 मिनट का। वो 10 मिनट 5 मिनट आप पर डे अगर शेड्यूल्ड वे में देखते हैं, जैसे 7 बजे या 8 बजे पर डे, आप मान लीजिए 7 बजे अगर आप देखते हैं, तो अगर आप डेली 7 बजे देखते हैं तो विश्वास कीजिए 2-3 महीने में आपके अंदर इतना चेंज हो जाएगा ना कि मैथ से डर क्या, मतलब मैथ के धज्जी उड़ा दीजिएगा आप। लेकिन हाँ, कंटिन्यू अगर 2-3 महीना फॉलो कीजिएगा तब तो। आज से तो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, पर डे आपको भले ही 10 मिनट का वीडियो लेकिन डेली मिलेगा। और कंटिन्यूटी इज़ द सक्सेस ऑफ की। कहा जाता है कि लगातार चलते रहने वाला आदमी जीतता है, तेज़ चलने वाला आदमी नहीं जीतता है। तेज़ दौड़ने वाला इंसान कभी नहीं जीतता है, लगातार दौड़ने वाला इंसान जीतता है। तो इस दौड़ में अगर आप उतरे हैं तो बस कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। एक आध दिन अगर गैप हो गया, जैसे अभी थोड़ा सा माहौल इस तरह का आ रहा है शादी ब्याह का, जिसमें हमको जाना पड़ता है, तो हो सकता है छूट जाए, लेकिन फिर भी जो मिलेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप अक्षय सर नारदीगंज वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर नोटिफिकेशन जाते रहता है। तो चलिए, आज का टॉपिक तो बोर्ड पर लिखा हुआ है या थंबनेल में आप देख लिए होंगे। आज जो बताना है रियल नंबर, इससे पहले भी हम बता दिए रियल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, हम सब चीज़ बता चुके हैं। आज डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे आने वाले हैं। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब 9th में अगर ये प्रॉब्लम रह जाता है तो 10th में स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है या रटना पड़ता है। देखिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, शांत या अशांत पता करना है। तो हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। जैसे फर्स्ट नंबर है 7/80, दूसरा 6/15, ये तीसरा लिख देते हैं 29/243, चौथा लिख दे रहे हैं 35/50। पहले यही 4 हिसाब समझते हैं, ठीक है, 4 को। अब दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, जैसे 7/80 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, उसका डिसीजन हम लोग कहाँ से लेंगे। तो 7 को छोड़ दिया जाता है, 8 जो मतलब जो 80 देख रहे हैं इसको तोड़ना होता है। 80 को कैसे तोड़े, तो जैसे 0 है तो 0 को छोड़ दो, 0 को कुछ मत करो। क्यों नहीं कुछ करो, 0 को छोड़ दो। 10 क्यों, देखिए 10 का मतलब है 5 और गुने में 2। तो अगर 5 और 2 है तब तो एकदम है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन 8 जो है तो 8 के लिए इसे लिखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब 10 के लिए तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि 10 के मतलब हो गया अगर इसको ज़्यादा तोड़ोगे, कोई तोड़ना चाहता है मान लो 10 को भी, तो 5 दूनी 10 और इधर है 2 गुने 2 गुने 2। हम ये देखेंगे कि नीचे हमको क्या नज़र आ रहा है, 2 2 2 5। अगर नीचे सिर्फ 5 2 2 2 मतलब सिर्फ 2 5 है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि जब हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। जैसे यहीं पर देखो 6/15, तो पहले तो ये कटेगा, जैसे यहाँ नहीं कट रहा था, ये कटेगा, 3 दूनी 6, नहीं नहीं नहीं,
2 तिया 6, 2 तिया 6 कट गया और 5 तिया 15, मतलब ये भी 3 का पहाड़ा में आता है और ये भी 3 का पहाड़ा में आता है। 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 5। अब देखना यह है कि नीचे क्या है, नीचे हर को चेक करना है 5, नीचे सिर्फ 5 है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। अगर नीचे 2 है तो भी शांत, 5 है तब भी शांत, 2 5 दोनों मिलाकर है तब भी शांत, उसके अलावा कुछ रहेगा तो अशांत। जैसे यही देखो 35 है 50, इसको काटो, 7 पचे 35, 10 पचे 50, तो ऊपर तो हो गया 7 और नीचे है 10, 10 मतलब शांत ही होगा, फिर भी कैसे होगा, तो 10 को तोड़ दो, 5 दूनी 10। अब देखो नीचे सिर्फ 5 है सिर्फ 2 है, मतलब इसका दशमलव प्रसार किसका, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। लेकिन ज़रा ये चेक करो, इसको अगर तोड़ेंगे 29 अब बटा 243 अगर तोड़ते भी है, मान लो 3 से लगा दिए, 3 से फिर लगा दिए, 3 से फिर लगा दिए, 3 से फिर लगा दिए, 3 से गुणनखंड तोड़ लेना। अब गुणनखंड कैसे आएगा, तो वो हम सिखा दिए हैं इसी चैनल पर, गुणनखंड चेक करो, बताएं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, मतलब नीचे तो 3 3 3 है। हम बोले थे नीचे सिर्फ 2 होना चाहिए, 2 तो है नहीं, मतलब सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, यहाँ तो 2 और 5 के अलावा है 3, मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। कुछ लोग कहते हैं अशांत, कौन सा अशांत, तो अशांत लिख दीजिए, काम चल जाएगा। फिर भी अगर कुछ को नहीं माने तो उनको बता दीजिएगा अशांत आवर्त होगा, अशांत आवर्त, क्योंकि बार बार रिपीट होगा। अशांत आवर्त भी हम लोग देखेंगे क्या होता है जो, तो शांत अशांत इस तरह से 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। 9th वाला को टेंशन लेके या प्रेशर में नहीं पढ़ना है, बस आराम से एकदम हंसते खेलते, जिस तरह से आप टिकटॉक में पहले वीडियो देखते हैं, टिक की देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, बस थोड़ा सा 10 मिनट इसको देख लीजिए, आपका 10-10 मिनट 10-10 मिनट 365 दिन में पूरा मैथ खत्म, और कमांड भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ख़त्म सिर्फ हो जाएगा, ख़त्म नहीं करना है, आपको कमांड करवा देना है। जैसे 13 बटा में 125, बस एकदम बिंदास होके, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री होके सिर्फ देखते रहना है बस। पर डे आप एक टाइम बांध लीजिए और उस टाइम में देखते रहिए इसको। 77 बटा में 210, 8, 11 बटा 140, अच्छा पहले यही दोनों। अब ज़रा इन दोनों में चेक करते हैं क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, देखते हैं। 13 को 13 छोड़ दो और 125 इसको तोड़ना गुणनखंड, तो 5 5 25 लिखेंगे और 25 5 25 से मतलब नीचे सिर्फ 5 5 है, और अगर सिर्फ नीचे 5 5 है, मतलब 5 के अलावा और कुछ नहीं है, तो जाहिर से बात है कि इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा, शांत। जैसे इसी में चेक करते हैं 77 बटा 210, हालांकि ये कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, 11 7 77, और ये भी 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 30 बार में, ऊपर 11 नीचे 30 है, 30 को तोड़ना है, कैसे तोड़ें, तो कहेंगे 2 तिया 6, 6 पचे 30, 2 तो सही है, 5 सही है, ये 3 नहीं होना चाहिए, 3 कहाँ से आ गया, हम बोले थे सिर्फ 2 और सिर्फ 5 हो, या दोनों मिलाकर हो, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा 3 कैसे आ गया, और अगर 3 आ गया है मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव होगा, ठीक है। अशांत में बोल रहे हैं ना कि कौन सा अशांत होगा, तो अशांत आवर्त होगा, एक होता है अशांत अनावर्त, ये अशांत आवर्त होगा। जैसे यहीं पे है 49 बटा 400, तो 49 को तो खैर रहने देते हैं, 500 है, 5 छोड़ दिया जाए, 5 है छोड़ देते हैं, और अगर 0 0 है तब तो टेंशन नहीं लेना है, 0 0 मतलब पक्का शांत होगा, क्योंकि 0 बनवे करता है कैसे, 0 और 0 0 बनता कैसे है, देखो अगर 1 0 के बात करें तो हम बोलेंगे एक बार 2 और एक बार 5 गुना करो तो एगो 0 बन जाएगा, मतलब 10, एक बार और 2 और एक बार और 5 करो गुना तो फिर से बन जाएगा 10, मतलब अगर 2 बार 2 और 2 बार 5 अगर गुना करेंगे ना तो पूरा मिला जुला के हो जाएगा 10 है कि 100, यानी 2 गो 0। अगर 3 बार 2
और 3 बार 5 गुना कर दिए तो फिर हो जाएगा 2 पचे 10, यानी अब 10 10 10 अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। यानी एक जीरो का जो निर्माण होता है, जीरो मतलब कि 1 के बाद 10 का जो निर्माण होता है वह एक बार 2 और एक बार 5 के मिलने से। 100 का जो निर्माण होता है वो एक बार 5 और एक बार 2 के मिलने से। 1000 के जो निर्माण होता है एक बार 5 और एक बार 2 के मिलने से। मतलब कि जैसे जैसे एक बार 2 और 5 बढ़ाते जाएंगे, 2 5 2 5 बढ़ाते जाएंगे, जीरो की संख्या बढ़ते जाएगा। तो जीरो मतलब तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर भी किसी को दिक्कत लगे कैसे, तो इसको लिख दो 2 पचे 10, अब फिर से 2 पचे 10। अब सोचना यह है कि नीचे सिर्फ 5 5 5 और 2 2 है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसन होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, 11/140 इसको देखते हैं, 11 140। फिर देखो जीरो है तो जीरो मतलब तो टेंशन ही नहीं है, 2 पचे 10 और 14 मतलब लिखो 7 गुने में 2 2 2 5 सही है। लेकिन 7 ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना, और जैसे ही 7 अलग से आ गया मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ये होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। यह अशांत दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि शांत अशांत क्लियर हो जाएगा। शांत देखो ये अशांत क्या है, आवर्त, एगो अशांत अनावर्त होगा, लेकिन वो इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हम जो भी बोल रहे हैं 13/125 चाहे 77/210 चाहे 49/500 चाहे जो भी लिखे हैं ये सभी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अगर कोई पूछ देगा तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताइएगा, या तो शांत या तो अशांत आवर्त। अशांत अनावर्त वो तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। अब अगला नंबर है 12/165, एक बार इसको देख लिया जाए। और एक और क्वेश्चन है 5/64, इसको भी देख लिया जाए। इसके बाद उम्मीद है कि शांत अशांत क्लियर हो जाएगा आपका। फिर भी अगर शांत और अशांत में डाउट हो कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा, अगर नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कमेंट नहीं हुआ, हम फिर से इसको समझाएंगे बेहतर तरीके से। ऐसे तो अपना पूरा एफर्ट हम डाल दिए हैं। देखो 12 है 165, इसको तोड़ना है, या तो तोड़ो 12 165 को तोड़ेंगे 165, ऐसे तो कटेगा, अगर आप समझ सकते हो काट सकते हो तो इसको काटो। जैसे ही कटेगा 3 से ये भी 3 से वो भी, ये 3 से कटेगा 4 बार में, 4 3 12, और ये 3 से कटेगा 3 पचे 15 3 पचे 15, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे बच गया 55, 55 माने 11 पचे 55। अब 5 तो सही है, लेकिन यहाँ 11 जो आ गया, और 11 जैसे ही आ गया मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे यहीं पे चेक करते हैं 5/64, तो 5 को तो रहने देंगे, 64 तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। नीचे सिर्फ 2 ही नज़र आ रहा है, और अगर सिर्फ 2 नज़र आ रहा है मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत तभी बोलेंगे जब नीचे सिर्फ 2 होगा या 5 होगा या दोनों मिलाकर होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं अशांत होगा। तो चलिए आज शांत और अशांत तो क्लियर हो गया। आगे फिर मिलते हैं कि हम दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए भागा देकर हम सिंपल विधि बताएंगे आपको, भागा देकर बदलने के लिए। अगर नहीं आता है तो 1 2 को बताएंगे, आप समझ जाइएगा, भागा तो आता ही होगा। आज यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको यह पसंद आया हो या फिर अच्छा लगा हो कि किसी न किसी तरह से आपको समझ में आ गया, आपकी हेल्प हम कर पाए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह चैनल नया है, इस पर कंटेंट अच्छा रहता है। आप अगर 10 दिन देखोगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन है कि मैं नया है, अधिकांश लोगों को मालूम नहीं, तो वो आपके थ्रू मालूम चलेगा। तो आज यहाँ तक, इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम कल मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइम पर, ठीक है।